अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद है ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह ताला जहाँ कहीं भी हैं, आप सब लोग जो भी हैं, जैसे भी हैं, अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी ये देखें, हमारे जो हैं बच्चों के लंच की मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ स्कूल लंच की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम चिकन नगेट्स लाते हैं वो फ़िनिश हो चुके हुए थे और मौसम इतना ख़राब चल रहा था कि हम जा नहीं सके लाने के लिए। तो मैं मार्केट गई थी तो इत्तेफाक से मुझे ये हलाल चिकन नगेट्स नज़र आ गए। यार मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा वाह भाई, हमारे पास भी मिलने लगे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये कोई रिसेंट कंपनी है, ये 20 डॉलर का ये बैग आया है चिकन नगेट्स का। तो खैर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चिकन नगेट जो है ना इतने अच्छे नहीं होते हैं बच्चों को देने के लिए, मुझे भी अंदाज़ा है, लेकिन फ़हद को पसंद है ये, तो अभी उसको इस चीज़ से हटाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। या मैं सोच रही हूँ कि मैं घर पे बनाने की कोशिश करती हूँ चिकन नगेट्स। कहते हैं ना चिकन का कीमा करके उसमें काली मिर्चें, नमक और लहसुन पाउडर आई थिंक डाल के, जो मैंने एक रेसिपी देखी थी जो मुझे थोड़ी बहुत याद है। तो आप उसको नगेट्स की शेप दे के क्रम्स लगा के फ्राई कर लें या एयर फ्राई कर लें। तो बस सोच रही हूँ कि अब घर पे ही करना पड़ेगा। ये तो पता नहीं क्या क्या कूटा होता है, लेकिन अल्लाह ही जाने भाई जो भी है। एक तो बच्चों ने भी बड़ा तंग किया होता है, कोई ढंग की चीज़ खाते ही नहीं है, ना इनको सब्ज़ी खानी है, ना इनको कोई फल खाना है, कोई ढंग की चीज़ खानी है। एक तो ये जो जंक और फास्ट फूड की जो एक लहर है दुनिया के अंदर, सारे बच्चे दिमागी पता नहीं पागल किए हुए या बड़े भी कर दिए साथ, मुझे तो लगता है कभी कभी अजीब ही है। शायद जब हम लोग छोटे थे तो इतनी ज़्यादा सहूलतें नहीं थी, तो हमारे पास बड़े लिमिटेड से ऑप्शंस होते थे जिनमें ज़्यादातर घर का खाना होता था। और अगर बाहर भी खाने जाते थे तो ऐसी ही चीज़ों का इंतखाब किया जाता था जो ज़्यादा मतलब सेहत के हवाले से, मतलब जिस तरह कीमा मंगा लिया, टिक्के मंगा लिए, कढ़ाइयाँ मंगा ली गोश्त की या इसकी, तो यही चीज़ें होती थी। अब तो पिज़्ज़े आ गए हैं और पता नहीं क्या क्या आ गए, पर चीज़ पराठे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब ऑप्शन ज़्यादा हो गए हैं, तो इस वजह से ये भी मसला हो गया। हमारे टाइम पे तो ऑप्शन ही नहीं थे, घर में भी हमें इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होते थे कि अच्छा बेटा आज लौकी की सब्ज़ी बनी, नहीं खानी कोई बात नहीं ऑर्डर कर लो। हमें तो भाई दे देते थे कैदियों की तरह, खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो बाहर में जाओ, साफ जो बात है। तो हम तो ऐसे ही थे। तो खैर जी, अब जो है यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टमाटर। ये छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करने की बात ये होती है कि मेरे ख्याल में कि जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं, हम सब जो है ना, उनका ऑलमोस्ट एक ही तरह की अपब्रिंगिंग है। जो मतलब मेरे एज ग्रुप के लोग आएंगे, हमारी अपब्रिंगिंग बिल्कुल तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही तरह की, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो थे वो एक सेम जनरेशन से थे। तो इस वजह से ये सारे मसाइल हमारे साथ शायद नहीं थे बहुत सारे जो आप आजकल की जनरेशन को फेस हो रहे हैं। आपको पता है कि सर्वेज होते हैं, जो रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं भाई ये लोग। काम ना काज दुश्मन अनाज मुफ्त हो रहे थे, बैठे बिठाए ना स्ट्रेसा हो रही हैं, कमाना पड़ जाए तो वैसे ही मार मूर के फेंक देंगे सारों को। तो मतलब पेशेंस ही नहीं है बच्चों के अंदर। आप देखें अपने कमरों में बैठे हुए गठड़ियाँ बन के एक जगह पे फ़ोन पकड़ा है, किसी ने आईपैड पकड़ा है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पेरेंट्स का काम होता है उनको करे। पेरेंट्स क्या करेंगे, कितना कर लेंगे पेरेंट्स उनके साथ? अब पेरेंट्स के पास को टाइम नहीं है आजकल, माएँ भी जॉबें कर रही हैं, बाप भी जॉबें कर रहे हैं, और फिर बच्चों ने अपनी एक वो बनाई हुई है दुनिया, जिसमें हम उनको अनफिट फील होते हैं कि जी दुनिया तो इतनी आगे निकल गई। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको सही से फ़ोन भी नहीं यूज़ करने आते बेचारों को, क्योंकि हमने तो अपने बचपन में नहीं देखे थे। और ये जो बच्चे हैं इनको सारी सहूलतें हैं, तो फिर इनको लगता है जिस तरह हमारे पेरेंट्स तो पता नहीं अनफिट हैं, हमारे साथ हमें एम्बैरस करवाते हैं ये वो। ऐसी बहुत सारी बातें मैंने सुनी भी हैं, देखी भी हैं, और आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे ऐसे किस्से मिल जाएंगे जहाँ पेरेंट्स आवाज़ हैं औलाद से, और औलाद उनकी वजह से परेशान हो रहे हैं। तो जी यहाँ पे देखें, खाना मेरा ऑलमोस्ट जो था हो गया था तैयार, और यहाँ मैं बर्तन धोने लगी थी। बर्तन माशाल्लाह काफ़ी पड़े हुए थे, रात के भी कुछ थे बचे हुए जो ऊपर से मैं लेकर आई थी, और ये मैं प्लेटें वगैरह धो रही हूँ। अच्छा, एक और बात मैं शेयर करना चाह रही थी यहाँ पे, वो ये है कि मैं कोई प्लीज़ मेरी बात से ऑफेंड नहीं हो, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाह रही, लेकिन एक ऐसे मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है।
मैं बहुत सारी वीडियोस आजकल देख रही हूँ क्योंकि रमज़ान का माशाल्लाह से बड़ा मुबारक महीना आने वाला है, तो रमज़ान की तैयारी के हवाले से भी काफ़ी लोग वीडियोस अपलोड करते हैं। हमने भी अपने घर में एक कमरे में एक कॉर्नर बनाया है जिस पे कुछ मतलब ना रमज़ान कॉर्नर टाइप समझ लें आप, जो भी है, ताकि बच्चे मोटिवेट रहें, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसा मुल्क है यहाँ पे इनको तो मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है अपने दीन की तरफ। मैंने बहुत सारे अपने पाकिस्तानी चैनल देखे यार, लोग कुकिंग की तरफ बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। रमज़ान आ रहा है तो मतलब कुछ 100 रोल बना लिए हैं चिकन के, 100 बना लिए वेजिटेबल के और कबाब, और ये हम रमज़ान की तैयारी करें, हम टिक्कियाँ बना के फ्रीज़ करें। अब मुझे नहीं समझ में आ रही है आप लोगों का इतना ज़्यादा फोकस क्यों है खाने के ऊपर भाई। रमज़ान का महीना तो सब्र का महीना है, मतलब अल्लाह ताला ने रोज़े इसीलिए फ़र्ज़ किए सब पे कि हम उनकी तकलीफ़ महसूस कर सकें जिनके पास खाने को नहीं होता है, उनको कैसा फ़ील होता है, ताकि इंसान में देने की हिम्मत हो कि या अल्लाह हमें तो तूने दे रखा है इतना रिस्क, हमें पता है हम अच्छा खासा पेट भर के खा के सोएंगे और जब उठेंगे रोज़ा खोलेंगे तब भी जो चाहेंगे मन माना आगे मिलेगा। उन लोगों का ख्याल करें जिनके पास ये सहूलत नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये जो चैनल्स दिखा रहे हैं ना कि आप ये बना, रमज़ान की तैयारी रह ही कुकिंग गई है भाई, तो थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए वैसे मेरी प्यारी बहनों को। और लोग देखते भी हैं उनको भाई, उनके व्यूज़ भी हैं, जाहिर सी बात है। हर कोई मुझे लगता है खाने को देख के ना लोग बहुत ज़्यादा वो फील करते हैं, गुड फील करते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा ऐसी ही वीडियोस बनाते हैं। लेकिन थोड़ा सा बताएं कि रमज़ान के अंदर जो है ना और हमें क्या करना चाहिए, मतलब हमारी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए। थोड़ी सहरी करें, मुनासिब अफ्तार करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक का नाम लें, उसका ज़िक्र करें, तस्बीहात में इजाफ़ा करें, दुरूद पाक में इजाफ़ा करें और एक गोल बना लें कि इस महीने में मुझे, जैसे एक अपने से आप एक गोल बना लें, जैसे कि इस महीने के अंदर समझें कि मुझे 1.25 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। अब आप इसमें हदीस नहीं ढूंढें क्योंकि हमें तो हुक्म है दुरूद पाक पढ़ने का, कुरान पाक में भी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया। तो आप एक ऐसा पॉजिटिव गोल बना लें कि जी मैंने दुरूद पाक पढ़ना है 1.25 लाख इन 30 दिनों में, आप उसको डिवाइड कर लें और आप रोज़ाना को उतना पढ़ें ताकि आपकी इबादत ऐड हो। तो खैर लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ ये भी बोलते होंगे कि बहन हम तो इसलिए पहले से बना के फ्रीज़ करें ताकि हमें इबादत का ज़्यादा टाइम मिल जाए, तो वेल गुड फॉर दैम। लेकिन मेरा इतना ज़्यादा रमज़ान में खाने पीने का वो सीन नहीं होता है, तली वाली चीज़ों का। सहरी भी बहुत सादी हमारी होती है और इफ्तार भी बहुत सिंपल खाना होता है, फ्रूट चाट होता है, कभी पकौड़े बन जाए तो बन जाए, हाँ लस्सी मैं ज़रूर बना लेती हूँ साथ, तो इस किस्म का होता है। तो जी खैर प्लीज़ डोंट अफेंड बाय लिसनिंग टू एनी ऑफ माय व्यू, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक अपनी राय दी है। आपको अच्छी लगी है नहीं लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ मैं लेकर आई थी चीज़ें और हुआ ये था कि धनिया मैं लेने गई थी और धनिया के साथ साथ मैंने जो है ना ये बाकी सब भी आ गया। मैं चुकंदर भी लेकर आई, मैं हरी प्याज भी, अदरक भी लेकर आई। तो अब मैंने क्या करना है कि अच्छा मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं धनिया लेकर आई थी, ये वाला अपना ग्रीन वाला ना, कोरिएंडर या सिलेंट्रो जो भी बोले, तो वो मैंने वो प्लास्टिक बैग में ही रहने दिया, तो वो गल गया था, काला पड़ गया था, पानी पानी सा था उसका। तो फिर अब जो है वो मैं उसको तरीके के साथ पैक करूँगी, धो के उसकी पत्तियाँ अलग करके अच्छे से करके फिर उसको ड्राई करके मैं एयर टाइट जार में बंद कर लूँगी। तो मैंने सोचा कि आज ये भी एक आधा काम करूं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ऑब्वियसली वो तो मैंने नहीं इस वीडियो में अपलोड किया है, लेकिन यहाँ तो मैं बस सामान वगैरह ही जो थी वो सारा समेट रही थी। जाहिर सी बात है, आपको पता है यहाँ पे एक्टिविटी यही एक, तो स्पेशली सर्दियों में हस्बैंड मेरे जॉब पे चले जाते हैं, बच्चे मेरे स्कूल होते हैं, तो मैं अकेली होती हूँ, जाहिर सी बात है। तो फिर अपना यही होता है, नमाज़ें वगैरह मुकम्मल करो, थोड़ा बहुत कुछ ज़िक्र अस्कार करते रहो और बाकी खाना बनाओ, ये सफाई। इसके अलावा क्या एक्टिविटी होगी। मेरी यहाँ पे कुछ ज़्यादा दोस्तें भी नहीं हैं क्योंकि हमारे घर के पास जो है ऑलमोस्ट सब अमेरिकन लोग रहते हैं और पाकिस्तानी फैमिलीज़ नहीं है। एक तो इंडियन फैमिलीज़ है, बहुत अच्छे लोग हैं वो, लेकिन ऑब्वियसली वो सब भी अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं, जॉब्स करते हैं, और सर्दियों के अंदर तो वैसे भी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा महदूद हो जाती है, इसकी इंतहा नहीं है। तो ये मसाइल हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैंने ये अपने टेबल के ऊपर से कुछ सामान मैं उठाया था, फिर इसको सही किया। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई। मेरी एक मतलब बड़ी अच्छी व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, चॉकलेट ब्राउनी, मैंने पहले भी उनका जिक्र किया था, उनका नाम बड़ा मज़ेदार सा है। अच्छा, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि गोल डाइनिंग टेबल अच्छी लगती है राउंड में या जो रेक्टेंगुलर होती है, जो यूजुअली हर घर में होती है। तो मैं उनको भी बता दूं और बाकी जो सुनने वाले हैं मैं उनको भी बता दूं। देखिए जी, हमारे घर में दो हैं,
ये एक डाइनिंग एरिया है हमारा छोटा, जो हम अपनी फैमिली का यूज़ करते हैं। एक हमारा बड़ा टेबल है, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, आपकी प्रेफरेंस होती है। दूसरी बात देखें, ज़हन में रखें कि आपका घर कितना बड़ा है। अगर तो आपका घर छोटा है और वो स्पेस छोटी है, तो उस पर आपको लग रहा है कि जी यहाँ पे तो छोटे ही साइज़ की टेबल लगेगी, तो आप गोल लगा लेते हैं। तो उससे ये होता है कि आपकी ना स्पेस थोड़ी बच जाती है, क्योंकि अब देखिए हमने गोल लगाई हुई है और हमारी 4 कुर्सियाँ लगी हुई हैं। तो हम फ़हद छोटा है तो फ़हद के लिए हम 5वीं कुर्सी साथ में लगा लेते हैं। तो ये हमारी जगह बिल्कुल सही हो जाती है, क्योंकि हमारा जो लिविंग एरिया ये बना हुआ है ये भी थोड़ा सा सेमी सर्कल टाइप है। आप देखें ना, 2 विंडोज़ है साइड पे, बीच में डोर है। तो गोल टेबल यहाँ इस जगह को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पे चौकोर टेबल अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये गोल मेज़ लगाई हुई है। ये बड़ी ज़बरदस्त है, पूरी शीशे की है। और इसके साथ जो है ना, फिर हम खाना वाना इस पे बैठ के खाते हैं रेगुलरली। जो मैं अभी आपको वीडियो में आप आगे देखते रहिएगा, जो दूसरी वाली डाइनिंग टेबल है बड़ी, वो हमारी यूज़ नहीं होती है। वो तब यूज़ होती है जब गेस्ट आते हैं घर के ऊपर, ये वो। पहले हमारे घर में काफ़ी आना जाना होता था, रिश्तेदार बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे लॉज वगैरह आते थे। लेकिन जब से बच्चों की दादी बीमार हुई है, यकीन मानिए कि ऐसा वो हो गया है। फिर मेरे जो थे ब्रदर इन लॉ थे, मेरे जो मतलब नंदोई थे, उनकी डेथ हुई है वो। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लाइफ ना इंसान की बहुत ज़्यादा बदल जाती है। वो मिलना जुलना, आना जाना, ज़ाहिर इतनी फैमिली में ऐसे मिसहैप हो जाए तो कहाँ वो चीज़ें रहती है कि जी को पार्टियाँ हो रही हैं, कुछ हो रही हैं। इतना ज़्यादा तो होता भी नहीं है। और इस वजह से फिर सीज़न का भी बहुत मैटर होता है। तो खैर जो भी है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं फ़हद को स्कूल लेने आई थी। तो यूजुअली मैं ना अपना आईपैड साथ ले आती हूँ, ताकि मैं अपने कुरान पाक का सबक भी साथ साथ पढ़ती रहूँ। हाँ, ये थे जी देसी अंडे, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। जॉब से आते हुए ये लेकर आते हैं वहाँ पे। तो ये अभी मैंने ऐसे ही रख दी हैं, लेकिन जब मैं इनको ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ तो उससे पहले हम इसको धो लेते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि देसी अंडे आपको पता है थोड़ा बहुत जो होता है उनके साथ मामला इस तरीके से। तो यहाँ पे बच्चों को मैं स्कूल से देकर आ गई थी, और यहाँ पे जो है मैं बॉयल कर रही थी, राइस बना रही थी। थोड़े से बॉयल किए थे, थोड़ी सी मैंने पास्ता बॉयल किया था यहाँ पे। बाकी ये रोटियाँ वोटियाँ बनाई थी, सारा कुछ खाना हमने खाया था, क्योंकि चिकन बनाया था आपको पता ही है। तो यहाँ मैं आटा रख रही थी। तो इस तरीके से ये मैं आपको बता रही थी कि आप चॉकलेट ब्राउनी को भी मैं ये कहूँगी, सबसे पहले आप देखें कि आपके फैमिली के मेंबर्स कितने हैं और स्पेस कितनी है। अगर तो थोड़े हैं और स्पेस ऐसी है सेमी सर्कल टाइप, तो राउंड टेबल लगाएं, वो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जी एक ही दफ़ा रेक्टेंगुलर टेबल ले लें ताकि गेस्ट साथ के भी हो जाएगा मैनेज, तो फिर आप ऑब्वियसली गो विद योर हस्बैंड्स चॉइस, और दोनों मियाँ बीवी बैठ के अपने घर का जायज़ा लेके और फिर लीजिएगा, ताकि आपका दिल भी खुश रहे और आपके हस्बैंड का दिल भी खुश रहे। क्योंकि पता है क्या होता है कि जब हम में से कोई एक पार्टनर अपनी मर्ज़ी इम्पोज करना चाहता है ना, तो दूसरा बेचारा वैसे ही ठुस हो जाता है, कहता है कि मैं मुसीबत फंस गया है, तो मेरी सुनता ही नहीं पिया। लेकिन अगर दोनों मिल के करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ भी आएगी और अच्छा वाला टेबल आप लोग लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे जी ये देखें, ये बाहर स्नो थी, फ़हद अंदर प्ले कर रहा था माशाल्लाह, और काफ़ी खेल रहा था, अल्लाह ज़िंदगी दे ये। और फूल वूल लगे हुए, बच्चियाँ आ गई थी, बच्चियाँ ऊपर अपना रूम में थी। ये अपना टॉय लेकर आया हुआ, इसको उसके साथ ही खेलना होता है हर वक्त। एक गाड़ी है, वो चलती कूदती रहती है, ये उसके साथ जो है खेलता रहता है। जी, तो ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारा जो दूसरा वाला डाइनिंग टेबल है। इस पे फ़िलहाल मैंने जूस वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि ये जूस नहीं होता है, तो फिर इस वजह से मैंने इसके ऊपर फ्रूट रखा होता है, जूस, और बच्चों के लंच बॉक्सेस वगैरह हम लोग रख देते हैं। जब कोई गेस्ट आएगा तो उठा लेंगे यार, मतलब कोई जज मत करिएगा कि हाय अल्लाह कितना गंद पाया है इन्हें। मैं गंद नहीं पाया, मैं चीज़ें रखी हैं, जब कोई आएगा मैं चुक लाँगी। तो फिर उसके बाद सारा काम करने के बाद जो मेरा काम था वो था जी, मैंने गार्बेज बाहर फेंका और नए गार्बेज के बैग्स लगाए थे। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, रात में मतलब जब आपके सारे काम डन हो जाएं, घर से कचरा बाहर लाजमी फेंक दिया करें। हमारे तो डम्पस्टर्स होते हैं, हम उसमें फेंक देते हैं। पाकिस्तान में अगर आपके घर के बाहर आपने कचरे की बड़ी टोकरी रखी है, कुछ रखा है, तो उसको रख दें, कचरे को बाहर निकाल दें, ताकि एक तो घर में स्मेल नहीं होती है, कीड़े मकोड़े नहीं आते, रूहानी लिहाज से भी ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं।
अच्छा जी, लिफाफे लगाने के बाद जो है मैंने क्या किया था, एक पेपर टॉवल को हल्का सा गीला करके मैंने अपने जो डंपस्टर है उसके ऊपर भी लगा दिया था और मतलब साफ़ कर दिया था, और अंदर भी, क्योंकि जब चीज़ें फेंकते कोई ना कोई छींटे वगैरह गिर जाते हैं। देखिए इन चीज़ों की स्मेल होती है, सालन की, सब्जियों की, चीज़ों की, तो अगर आप सफाई का ख्याल नहीं करेंगे तो मसला हो जाएगा। रात में सोने से पहले मेरा चाय का लाजमी होता है, चाय पिए बगैर मैं नहीं सोती। पता नहीं मुझे क्या आदत होगी, पर खाने के बाद मैं चाय लाजमी पीती हूँ। चाय मैंने बना ली थी और मेरा आज के दिन का ऑलमोस्ट हो गया था काम ख़त्म। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।